ओम शांति। कौन से कर्म से कैसी संतान मिलती है? संतान के रूप में हमारे घर कौन आता है? किस कर्म के कारण कैसी संतान हमारे घर में आकर के जन्म लेती है? आज का ये जो टॉपिक है, ये किसी भाई ने पूछा हुआ है कि हमारे घर में जो संतान जन्म लेती है, तो वो भी क्या हमारे कर्म के अनुसार ही मिलती है या कर्म के आधार पर आती है या उनसे हमारा कोई पूर्व जन्म का कोई कार्मिक रिलेशन होता है? तो देखिए, हाँ, बिल्कुल, हमारी संतान से हमारे कार्मिक रिलेशन होते हैं, हमारे कर्मों के संबंध होते हैं। हमारे घर में पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में, बेटा या बेटी के रूप में कौन आता है? और सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो भी आपके घर में जो भी सदस्य आते हैं, आज कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी को बहुत दुःख देते हैं, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हों या कोई और भी संबंध हो, तो कई बार तो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि आखिर हमें इतना क्यों सता रहे हैं, हमारे साथ ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो कुछ भी आपके सामने आया है, किसी भी संबंधी के रूप में आपके सामने जो व्यक्ति है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो कोई संबंध ही नहीं है, वो है आपका कर्म। आपके द्वारा ही किया हुआ किसी जन्म का कर्म वो व्यक्ति के रूप में आपको मिला है। वो आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आपका बेटा, बेटी, माता-पिता, कोई भी हो सकते हैं, जो पूर्व जन्म में आपने कर्म किया है और ये कर्मों की खेती है और वो कर्मों का हिसाब-किताब लेने के लिए कोई भी संबंधी बन कर के आपके पास आया हुआ है। अब चलिए जानते हैं संतान के बारे में। जो पूछा गया है कि हमारी जो संतान आती है उससे क्या हमारा कोई संबंध होता है? तो बिल्कुल होता है। देखिए, 4 प्रकार की संतान आपके घर में आकर के जन्म लेती है और जिसमें सबसे पहला जो होता है, पुत्र हो या पुत्री हो, वो होता है ऋणानुबंध। ऋणानुबंध का मतलब है कि जिसके साथ हमारा कोई भी कार्मिक लेन-देन रहा हुआ है और पैसे का लेन-देन रहा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति से आपने पिछले जन्म में पैसे उधार लिए हैं और आप चुकाते नहीं हैं या चुका नहीं पाए हैं, तो ये व्यक्ति आपके घर में अगले जन्म में कर्जा लेने के लिए आता है। या पुत्र बन कर के आएगा, पुत्री बन कर के आएगा या फिर कोई भी रिश्तेदार बन कर के आ सकता है। ये केवल आपके पैसे को वेस्ट करवाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करवाएगा आपके पैसे को। जब तक इसका हिसाब पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक वो आपके पैसे को बर्बाद करवाएगा और ऐसा कितनी जगह देखा भी गया है। लड़के तो करते ही हैं, लेकिन एक बहन थी, पिछली बार एक वीडियो बनाया था ऐसे ही कुछ इसी रिलेटिव पर, तो उसने कॉल भी किया 2-3 बार, मैसेज भी किया कि मेरी जो पुत्री है, बहुत अच्छी है, पढ़ने-लिखने में उसका मन लगता है, सब कुछ है, अच्छी बढ़िया है, लेकिन पैसा बहुत खर्च करवाती है। 25-26 साल की हो गई है, कुछ करती नहीं है, बस पैसा खर्च करवाए जा रही है, पैसा खर्च करवाए जा रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है? एक और बहन ने अपने बेटे के लिए भी पूछा था, इसी प्रकार से कि उसका बेटा है जो वो बहुत खर्च करवाता है, पैसे यहाँ-वहाँ उड़ाता है, जुआ में या किसी बीमारी में, कहीं न कहीं उसको लगता ही रहता है। तो इस प्रकार से जो आती है संतान हमारे घर में, वो होती है ऋणानुबंध। जो पूर्व जन्म में आपने इससे कर्जा लिया था और वो कर्जा चुका नहीं पाए थे, अब वो आपका संबंधी बन कर के वो आत्मा आई है और अपना कर्जा किसी न किसी प्रकार से चुका रही है। अब जो ये संतान आती है हमारे घर में ऋणानुबंध, तो तब तक ही खर्चा करवाएगा जब तक वो अपना पूरा हिसाब-किताब चुकतू नहीं कर लेता, और जिस दिन इसका हिसाब-किताब चुकतू हो जाएगा, उसके बाद ये व्यक्ति आपके जीवन से चला जाएगा। ये है ऋणानुबंध, यानी कि कर्मों के बोझ से बंधा हुआ कोई भी व्यक्ति इसमें हो सकता है। अब दूसरा जो है, पुत्र जो दूसरा होता है, जो संतान दूसरे घर में आती है, वो होती है शत्रु पुत्र, शत्रु संतान जिसे कहा जाता है। शत्रु संतान का मतलब ये होता है कि अगर पिछले जन्म में आपने किसी का घोर अपमान किया, किसी तरह की कोई दुश्मनी रखी है, किसी तरह की कोई नाराज़गी रखी है, तो इस जीवन में उसके कारण से आप उस जीवन में सारा जीवन ही उस क्रोध में, उस क्रोध की आग में आप जलते रहे, उससे बाहर नहीं आ पाए। तो वो जो शत्रु था वो आपके घर में
पैदा होगा, जन्म लेगा, पुत्र बनकर, बेटा बनकर या बेटी बनकर या कोई और रिश्तेदार बनकर के भी आ सकता है, जो आपके साथ झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा और हर तरह से आपको दुखी देख कर के सुखी हो जाएगा। हर तरीके से आपको परेशान करेगा, दुखी करेगा और वो खुद सुखी हो जाएगा, ऐसा वो फ़ील करेगा। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपने किसी के साथ कोई कार्मिक अकाउंट ऐसा क्रिएट किया है, तो हो सके तो अभी के अभी माफ़ी माँग कर के वो कार्मिक को ख़त्म कर सकते हैं, जहाँ तक हो सके। अगर आपने कार्मिक नहीं किया है तो आप समझ लीजिए कि इसको हर हाल में मेरा कर्ज चुकाने के लिए आना ही पड़ेगा कभी ना कभी अगले समय में। एक डॉक्टर के पास तो इस प्रकार का केस आया था, माना पीएलआर करते थे कि दोनों बाप और बेटा दोनों उसके पास काउंसलिंग कराने के लिए आए और काउंसलिंग के दौरान दोनों ने अलग-अलग काउंसलिंग की और बेटा ने कहा कि मुझे सर ऐसा लगता है, डॉक्टर से बात कर रहा है बेटा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस व्यक्ति का गला दबा दूँ। अब वो कहता मुझे पता नहीं है कैसा क्यों लगता है ऐसा, वो मेरा पिता है और मुझे ऐसा लगता है कि इसका गला दबा दूँ। और उसके जो पिता थे वो पिता भी अलग एकांत में जाकर के वो भी डॉक्टर को बताते हैं कि मुझे ऐसा क्यों नहीं पता है कि मुझे, लेकिन ऐसा ज़रूर लगता है कि बिल्कुल भी तरक्की ना करे, एक गंदगी में पड़ा रहे, मेरा बेटा बिल्कुल भी आगे ना बढ़े। मुझे इसकी तरक्की बहुत चुभती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो आप सोचिए जबकि बाप बेटा हैं, एक दूसरे के ही बिल्कुल ऐसा संबंध होना चाहिए कि माता-पिता का आशीर्वाद लेते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनको पलकों पर बैठाते हैं, ऐसा संबंध माता-पिता के साथ होना चाहिए, इतना प्यार रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ बाप-बेटे एक दूसरे के लिए इतना परेशान हैं कि गला दबाने के लिए बात आ रही है। अब ऐसी चीज़ें सुनने को नहीं आती हैं क्या? ऐसा आज दुनिया में देख रहे हैं, कितनी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं बाप बेटे में ही, कि पुलिस तक की बात पहुंच जाती है, कोर्ट केस हो जाते हैं। ऐसे ऐसे भी जीवन में अपन देख रहे हैं। तो ये जो सारा खेल चलता है, ये हमारे कर्मों के लेन देन होते हैं। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अभी दो और कैटेगरी हैं। एक होता है सुदानी पुत्र। उदासीन का मतलब ये होता है कि एक ऐसे न्यूट्रल लोग होते हैं जो किसी कारण से आपके घर में पैदा तो हो गए, लेकिन जो उनका कर्तव्य होता है, धर्म होता है माता-पिता का बच्चों के प्रति और बच्चों का माता-पिता के प्रति, वो कोई भी स्नेह प्यार उस एक दूसरे में नहीं होता है किसी भी प्रकार का। ये होते हैं कि पूर्व जन्म में आपने किसी को धोखा दिया था, दुःख दिया था, आपने किसी को मारा था, किसी को कष्ट दिया था, इसलिए ऐसे लोग वो जुड़ते मिलते हैं और कहीं न कहीं फिर वो हम तक किसी न किसी प्रकार से पहुँच ही जाते हैं। और फिर तीसरा आता है उदासीन। उदासीन पुत्र ऐसे न्यूट्रल लोग होते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई छोटा-मोटा कार्मिक कनेक्शन होता है कि वो आपके घर में पैदा तो हो गए, लेकिन आपका इनसे कोई कनेक्शन नहीं है, ना लेने का, ना देने का। फिर फिर भी आप माता और पिता होने के नाते उनकी सेवा तो करेंगे, लेकिन इसके अलावा उनसे कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं होता है। और जैसे ही इनकी शादी हो जाती है तो माँ-बाप को छोड़ कर के बिल्कुल एकदम अलग हो जाते हैं। ये इस प्रकार के टाइप के लोग होते हैं। तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं, इनको सेवक पुत्र कहा जाता है कि जिसको आपने जिसने जिसने अपने जीवन में कर्जा दिया, आपने जिसको कर्जा दिया है अपने जीवन में, कुछ सेवा की है, ये होते हैं अपने कर्ज को चुकाने के लिए आपके यहाँ पर पुत्र बनकर, पुत्री बनकर के आते हैं। ऐसे लोग अपने माता-पिता के लिए, अपने माता-पिता की खूब सेवा करते हैं, दिल से सेवा करते हैं। जी जान उन पर लौटाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, बिल्कुल उनको अपनी सिर आँखों पर बैठा कर के रखते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके लिए आपने कुछ किया था। तो ये बात बिल्कुल अच्छी से और समझ ली होगी आपने कि अवध, तो ये वो लोग होते हैं जो आपकी इतनी अच्छे से ध्यान रखते हैं कि जिनके लिए आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया था। ये वो लोग आपका पुत्र या पुत्री बन कर के आते हैं
तो इस बात से आप ये समझ गए होंगे कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके सामने अच्छा ही आएगा, और अगर थोड़ा भी बुरा करेंगे तो थोड़े का अगर बुरा किया है तो मल्टीप्लाई हो करके वो आपके सामने ब्याज सहित आपके सामने आने वाला है। अगर जिसको हमने कर्जा दिया होता, अगर वो कर्जा नहीं लौटा पाता है, वो सत्य है। और ये कहते हैं कि जो अपना कर्ज चुकाने के लिए कि आपकी सेवा करते हैं, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, माता-पिता की सेवा करते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, तो ये आते हैं अपना कर्जा चुकाने के लिए। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये सारा का सारा लेन-देन है, और ये ना समझें कि यहाँ पर कोई मज़े लेने वाली बात है। यहाँ छोटे से छोटा कर्म भी हमें एक-एक चीज़ का याददाश्त दिलाना पड़ता है, और एक-एक चीज़ के लिए आप कर्म करते हुए सावधान रहिए। और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो हर रात को अपने कर्मों का लेखा-जोखा आप ही कंप्लीट कर लीजिए, और हो सके तो आप रात को बैठ कर के सोचिए, या तो आप हफ्ते में 1 बार, रोज़ नहीं हो सकता है तो आपको सप्ताह में कम से कम 1 दिन तो ज़रूर सोचना है। और वैसे बाबा ने तो रोज़ के लिए ही बताया है कि रोज़ अपना पोता-बिल निकालो और बाबा को चार्ट लिख कर के दे दो, परमात्मा को सौंप दो। और अगर आप रोज़ नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, तो आज आप हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर चेक कीजिए कि मैंने इस हफ्ते में कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जिससे किसी को नुकसान पहुँचे, किसी को दुःख पहुँचे। ऐसा कर्म तो मेरे द्वारा कोई नहीं हो गया है। नहीं तो एक कर्म बंधन बन जाएगा जो मेरे, तो इसलिए एक कर्म बंधन चुकतू अभी कर लीजिए। अगर किसी से कुछ लिया है तो उसको लौटाने का कोशिश कीजिए। किसी कारण से अगर ना लौटाए जा सके तो उसके निमित्त दान पुण्य कर्म में, और परमात्मा से प्रार्थना करें कि भगवान इसके साथ मेरा जो लेखा जोखा था वो मैं नहीं दे पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए, और आप इसको किसी न किसी प्रकार से भरपाई कर दीजिए। तो कुदरत के पास एक अच्छा दिल होता है, वो कहते हैं कि जो अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो वो पूरी हो जाती है। लेकिन कभी जानबूझ करके किसी का दिल दुखाया, किसी को पीड़ा दी, किसी का पैसा छीना, किसी का पैसा नहीं लौटाया, जो भी चाहत होती गई, जो किसी दूसरे को मिलना था उसका हक मार लिया, जो दूसरे को मिलना था वो हमने ले लिया। तो याद रखिए, हिसाब एक-एक चीज़ का होता है। हिसाब एक-एक चीज़ का ही होता है। जब हिसाब लेने आती है कुदरत तो रुला देती है, और फिर लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा इतना क्रोधित क्यों रहता है, मेरी माँ ऐसी गुस्से में क्यों रहती है, मेरा बेटा मेरा कहना क्यों नहीं मानता है, मेरा पति मेरे को इतना क्यों सताते हैं। तो इस प्रकार अलग-अलग तरीके से लोग अलग-अलग इल्ज़ाम लगाते हैं किसी के ऊपर, लेकिन ये वही लोग हैं जिसको आपने कुछ समय पूर्व इसी प्रकार की यातनाएँ दी थीं जो आज आपको मिल रही हैं, अपना रिटर्न लेने के लिए वापस आए हुए हैं। इनको इस समय जो मर्ज़ी कीजिए, जब तक इनका वो कर्ज़ पूरा नहीं होगा। और जब तक कर्ज़ पूरा नहीं होगा तब तक आप इनसे बच नहीं सकते हैं। और इससे बचने के लिए क्या किया जाए, इसका तरीका भी आपको बता देते हैं कि आप सोल टू सोल, एक अपने को आत्मा समझ के सामने वाले को आत्मा समझ के आप उनसे माफ़ी माँगिएगा सच्चे दिल से, अंदर ही अंदर। और अगर हो सके तो उस व्यक्ति से माफ़ी माँगिए, माफ़ी के बिना आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जब तक आप माफ़ी नहीं माँगेंगे तो माफ़ी के बिना आपको छुट्टी मिलने वाली नहीं है। कि जितनी मर्ज़ी आपकी, जितनी मर्ज़ी है आपकी, और अगर आप दुखी हो रहे हैं, हज़ार उपाय आपने कर लिए हैं, लेकिन जब तक आपका इस व्यक्ति के साथ टाइम पीरियड नहीं होगा पूरा, तब तक वो व्यक्ति आपसे संतुष्ट नहीं होगा, तब तक आपको, जब तक उसका हिसाब-किताब पूरा नहीं होगा, तब तक आपको माफ़ नहीं करेगा, तब तक आप उस व्यक्ति से दूर नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं, क्योंकि हमने कभी उनके साथ किसी जीवन में ऐसा किया था। तो ऐसे उतार-चढ़ाव वाले लोग हमारे जीवन में आते रहते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ है, तो आप उनसे माफ़ी माँगिए, आप नाले में जाकर, क्योंकि कोई और दूसरा नहीं आपको माफ़ कर सकता है, उसी व्यक्ति से आपको माफ़ी माँगनी पड़ेगी, भगवान से माफ़ी माँगनी पड़ेगी, तब आपके परिवार में शांति आएगी। ओम शांति।